रियल लाइफ भूत की कहानी। भूत की हॉरर स्टोरी किसको नहीं पसंद है। उन्हें भी पसंद है जिन्हें भूत का नाम सुनते ही पैंट गीला हो जाता है, और मेरे जैसे डरपोक फुद्दू को तो और भी ज्यादा पसंद है। तो आओ देखते हैं। इस स्टोरी का नाम है सरकटा भूत और टाइटल में लिखा हुआ है सच्ची घटना। और ये मैं बता रहा हूँ, अगर ये घटना इंडिया का है तो तुम्हें पता है कि इंडिया के कुछ बुजुर्ग लोग हैं जिनके पास भूत, हाँ खुद भूत, बीड़ी मांग के पीते हैं। इंडिया के बुजुर्ग लोग और भूत का कनेक्शन कुछ अलग ही है। तो देखते हैं ये घटना रियल है कि नहीं। एंड हेयर बी वो गो। स्त्री कल आना, ऐसा बोलकर आप स्त्री को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन एक ऐसा शैतान है जिस पर इन सब बातों का असर नहीं होता, क्योंकि वो आपकी बातों को सुन ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास सिर ही नहीं है, और इसीलिए उस शैतान को कहा जाता है सरकटा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक असली इंडियन अर्बन लेजेंड की। ये बात तो आपको मालूम ही होगी कि जो हॉरर फिल्म्स होती हैं उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं या जो भूत होते हैं वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होते हैं। सिमिलरली स्त्री 2 में जो सरकटा भूत दिखाया गया है वो भी असली लाइफ के अर्बन लेजेंड से ही इंस्पायर्ड है, जिसका नाम था मानकाप्या। ये एक असली सिरकटा भूत था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस सरकटे भूत के ओरिजिन की असली कहानी। ये कहां से आया है, कहां पर रहता है और कैसे शिकार करता है, और साथ ही आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसी सच्ची भूतिया घटना जहां पर 4 छोटे छोटे बच्चे जंगल में अकेले इस सरकटे शैतान के साथ फंस गए थे। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। यार आई थिंक इतना इंट्रो काफी है, बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज इंट्रो तो मैंने कर ही दिया था। वीडियो। महाराष्ट्र की लोक कथाओं में एक अर्बन लेजेंड का जिक्र किया जाता है जिसका सिर नहीं है। इसका नाम है मानकाप्या और इसके नाम का ही मतलब सर कटा होता है। मानकाप्या एक चित्पावनी मराठी वर्ड है जिसमें मान का मतलब होता है सिर और काप्या का मतलब होता है, तो मानकाप्या का मतलब एक ऐसा शैतान जो कि सिर को धड़ से अलग कर देता है। इंग्लिश में बोले तो हेड कटर। और इसी शैतान से जुड़ी हुई एक ऐसी सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि हुई थी कोंकण में, रत्नागिरी शहर से करीब 7 किलोमीटर दूर एक गांव में। ये घटना है 2015 की। 4 लड़के थे, चारों की उम्र करीब 20 साल के आसपास थी। इन चारों को फिल्म देखने का बड़ा शौक था, लेकिन इनके गाँव में कोई सिनेमा हॉल नहीं था। अब मैं बताता हूँ, ये सिनेमा देखने का शौक ही इनका मरने का कारण बनेगा। एक शाम को ये चारों मिलते हैं और एक नई मूवी जो रिलीज हुई थी उसको शहर में जाकर थिएटर में देखने का प्लान बनाते हैं। लेकिन शहर में जाना इन लोगों के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि इनके घर वाले इनको परमिशन ही नहीं देते थे। लेकिन जैसे तैसे करके इन्होंने अपने घर वालों को मनाया और ये चारों बस पकड़कर शहर में आ गए। वहाँ पर इन लोगों ने मूवी देखी और शो छूटने के बाद जब इन लोगों ने घर की तरफ जाने का फैसला किया तब देखा इन्होंने कि टाइम तो बहुत ज्यादा हो चुका है। इनके गाँव की तरफ जाने वाली जो आखिरी बस थी वो छूट चुकी थी। लेकिन जो शहर था वो गाँव से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं था, ये दूरी करीब 7 किलोमीटर थी। तो इन लोगों ने फैसला किया कि क्यों ना हम लोग पैदल चलकर ही घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि अगर हम रात में गांव नहीं पहुंचे तो हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा चिंता करेंगे। ये वो समय था जब किसी के पास भी मोबाइल नहीं होता था, शहर में इनका कोई रिलेटिव या कोई दोस्त भी नहीं था। तो ये चारों जंगल के रास्ते से गाँव की तरफ चलने लगे। अब आपके दिमाग में जंगल के रास्ते से रात में अकेले में जब कोई जंगल से पैदल होकर गुजरता है तो उसके साथ कोई ना कोई भूतिया घटना तो जरूर होती है। एंड डेफिनेटली यस, इन लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। ये जंगल का जो रास्ता था वो इनके गाँव पहुंचने का शॉर्टकट था। ये रास्ता कच्चा था। इनको मालूम था कि इस रास्ते में बहुत सारे जंगली जानवर इनको मिल सकते हैं, इसलिए ये लोग बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहे थे। ये लोग चुपचाप अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे और इन्होंने अपने हाथ में एक एक छड़ी ले ली थी। ये लोग जंगल के रास्ते से आगे बढ़े। अबे इतना ही समझदार था तो दूरी होता तो तू रोड से चला जाता, जंगल से जाने की क्या जरूरत है। तभी अचानक इनको दूर कहीं एक हलचल की आवाज सुनाई दी। ये चारों एक पेड़ के पीछे छुप गए। इन्होंने देखा कि जंगल में एक ऐसा इंसान भटक रहा है जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है और उस इंसान का सिर नहीं है। इन चारों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अंधेरा काफी ज्यादा था, ये लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। लेकिन इन तीनों ने एक समझदारी की, इन तीनों ने बिल्कुल भी आवाज नहीं की। ये तीनों बिल्कुल भी घबराए नहीं और छुपे रहे। ये तीनों यही सोच रहे थे कि सिनेमा हॉल में जाकर पिक्चर देखने का इनका जो फैसला था वो शायद आज इनकी जान ले लेगा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि भैया ज्यादा इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अगर मूवी देखने का ज्यादा शौक है तो नेटफ्लिक्स पर घर में ही एनीवे दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय नेटफ्लिक्स। और वैसे भी ये कहानी 2015 की है, उस गांव की है। वो 2015 की है जहाँ पर नेटफ्लिक्स तो क्या इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं था। अब इन लड़कों के साथ जंगल में उस रात को क्या हुआ ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले चलते हैं मानकाप्या की हिस्ट्री में, जानते हैं कि आखिर ये सरकटा
शैतान आया कहाँ से। कोंकण की लोक कथाओं के अनुसार ये मानकाप्या नाम का भूत एक डाकू था, एक लुटेरा था। इसका आतंक आसपास के गांव में चारों तरफ फैला हुआ था। गांव के लोग इसके आतंक से और इसके अत्याचारों से इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि सारे गांव वालों ने मिलकर इस डाकू को पकड़ा और इसको टांग कर इसका गला काट दिया। और ऐसा करने से उन गांव वालों को उस डाकू के आतंक से मुक्ति तो मिल गई, लेकिन उस डाकू की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वो बन गया मानकाप्या। ये उसी गांव के आसपास के इलाकों में रात को जंगल में भटकता है और उन आसपास के गांव के हर इंसान से वो बदला लेना चाहता है। इसीलिए वो अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी रखता है और जो भी उसके सामने आता है वो उसका सिर काट देता है। हालांकि मानकाप्या को कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि भैया उसके पास तो सिर ही नहीं है, लेकिन अपने आसपास वो किसी भी इंसान की मौजूदगी को महसूस जरूर कर लेता है। वो अपने आसपास मौजूद शिकार का तब तक पीछा करता है जब तक कि उसका पकड़ के वो सिर ना काट दे। अभी वो महसूस भी कैसे करे, उसके पास दिमाग ही तो नहीं है, कैसे महसूस करे वो? लेकिन जंगल में पेड़ के बीच छुपे हुए इन लड़कों को ये सारी बातें पहले से ही मालूम थी, क्योंकि वो उसी गांव के रहने वाले थे और वो मानकाप्या की हिस्ट्री के बारे में, उसकी कमजोरियों के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। देखो देखो कितना बड़ा बुद्धू है, उसे पता है उस जंगल में मानकाप्या, क्या नाम है उसका, वो रहता है, फिर भी उसी जंगल से इन्हें जाना है। इसीलिए वो छुपे रहे, उन्होंने बिल्कुल भी आहट नहीं की। लेकिन कहते हैं ना, मानकाप्या के पास है सिक्स्थ सेंस। उसने अपने आसपास मौजूद इन लड़कों को भांप लिया और उनकी तरफ उसने कुल्हाड़ी लेकर दौड़ लगाना शुरू कर दी। ये लड़के बहुत ज्यादा घबरा गए और अपने गांव की तरफ इन्होंने दौड़ लगा दी। जैसे तैसे करके मानकाप्या से जान बचाकर ये सब अपने अपने घरों में पहुंच गए। लेकिन इन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इनमें से एक लड़का जंगल में ही कहीं खो गया, वो कभी अपने घर ही नहीं पहुंचा। जब सुबह गाँव वालों को इस घटना के बारे में पता चला तो सभी लोग उस जंगल में उस लड़के को ढूंढने निकले, लेकिन उस लड़के का कोई भी पता नहीं चला। करीब 15 दिन बाद जंगल में उसकी लाश पाई गई एंड यू वोंट बिलीव उसकी लाश का सिर नहीं था। ऐसा लग रहा था किसी धारदार हथियार से उसकी गर्दन उड़ा दी गई हो। गांव वालों ने पुलिस में उस लड़के की मिसिंग की रिपोर्ट भी की थी। बाद में पुलिस ने उस लड़के की लाश मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन भी की, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिला, आगे कोई भी लीड नहीं मिली। तो भैया इसीलिए कहते हैं कि दोस्तों के साथ कभी भी ज्यादा कॉन्फिडेंस में आकर जंगल में और रात में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। जब कोई ऐसा मॉन्स्टर या कोई भूत पीछे पड़ता है तो दोस्त दुम दबा कर भाग लेते हैं। साल 2017 के दौरान मुंबई में दादर के आसपास भी इस तरह के बहुत सारे केस आए थे। लोगों ने शिकायत की थी कि एक ऐसा अजीब सा मॉन्स्टर यहाँ पर घूमता है जो लोगों के सर काट देता है। और इस इलाके के आसपास जो जंगल था वहाँ पर लोगों की सर कटी लाशें भी बहुत ज्यादा मिलती थी। लेकिन पुलिस ने ये एक्सक्यूज दिया कि यहाँ पर शायद कोई जंगली जानवर है या फिर शायद कोई शेर या तेंदुआ है जो लोगों का शिकार करके उनके सिर काट देता है या सिरों को जंगली जानवर भी तलवार हथियार यूज करना शुरू कर दिया, कब से? हमें तो कुछ पता नहीं है। अब महाराष्ट्र के आसपास के इलाके में ये कोई शेर चीता था या फिर कोई गुंडा था जो लोगों के सिर काटता था या फिर था असली मानकाप्या, ये तो नहीं पता। लेकिन इतना जरूर पता है कि हमारे इंडिया में अर्बन लेजेंड्स की और अतरंगी भूतों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक हॉरर लेजेंड अवेलेबल है और हमारे देश के लोग इतने प्यारे और भोले बाले हैं कि किसी भी कहानी पर या किसी भी अर्बन लेजेंड पर बिना सोचे समझे आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। खैर ऐसा नहीं है कि इंडिया के लोग ही अंधविश्वासी है, कोरिया के लोग भी इस तरीके की बातों में विश्वास रखते हैं। ओके, तो इस दुनिया में अंधविश्वासों की कमी नहीं है और इंडिया वाले ही अंधविश्वासी है ऐसा नहीं है, कोरिया वाले भी हैं। क्या पता हमने जो स्टोरी सुना वो भी अंधविश्वासी हो सकता है। इतना कुछ देखने के बाद मुझे लग रहा है कि ये रियल भी हो सकता है, नहीं भी, क्योंकि इतने रात को वो भी जंगल में डाकू भी हो सकते हैं, कोई जंगली जानवर भी हो सकता है। और बाकी तुम्हें पता है कि दोनों साइड जो है, किडनी की बात कर रहा हूं मैं, एक 2 लाख की है, 2-4 लाख, 4 आईफोन। तुम्हें क्या लगता है ये रियल घटना है या फेक? कमेंट में जरूर बताना। इसी के साथ हमारे सर कटे भूत वाले भैया ने हमें 10 किलो का ट्रॉमा दे दिया है। तो मैं मिलता हूं किसी और एक नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था। टिल देन पीस।